बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी जिल्द, ख़ास तौर पर चेहरे की जिल्द ख़ूबसूरत हो। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है लोशन्स और अद्वियात इस्तेमाल करता है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे फासद मादे या ऐसे टॉक्सिन्स बनते रहते हैं जिनको हम टेक्निकली फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। जब मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ मेटाबोलाइज़ होती हैं तो वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो उसमें से ख़ारिज होते हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं। अगर हमारी जो रोज़मर्रा की रूटीन वो हेल्दी नहीं है, यानी नींद पूरी नहीं होती, या हम ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ाएँ नहीं हैं, या फिर स्ट्रेस का एलिमेंट है, या इस तरह के और अगर मसाइल हमें दरपेश हैं, तो ऐसे में ये फ्री रेडिकल्स और ज़्यादा मिक़दार में ख़ारिज होते हैं, जो हमारे जिस्म में जो हमारे सेल्स को डैमेज करते रहते हैं। ख़ास तौर पर हमारी जिल्द, जो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसको डैमेज करके हमारी जिल्द की खूबसूरती को मुतासर करते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को जिस्म से निकालने के लिए या इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर भी बनते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ग़िज़ाएँ या बहुत सारे ऐसे बाहर से जो हम चीज़ें ले सकते हैं उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी खासी मिक़दार पाई जाती है। मिसाल के तौर पर जिल्द की सेहत के हवाले से जो अहम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उसमें ग्लूटाथायोन एक केमिकल होता है और विटामिन सी है। ग्लूटाथायोन जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर भी पाया जाता है, लेकिन अगर हम इसको एक्सटर्नल तौर पे यानी बाहर से अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये खुश्क मेवाजात में ये अच्छी खासी मिक़दार में पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स में, ये तरबूज में इसकी बड़ी अच्छी मिक़दार आपको मिल सकती है। विटामिन सी मुख्तलिफ़ किस्म के सिट्रस फ्रूट में आपको मिलेगी, जैसा कि ऑरेंज है, लेमन है या ग्रेप फ्रूट है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग़िज़ाएँ हैं, मिसाल के तौर पे ये जो आंवला होता है इसमें भी विटामिन सी की बड़ी मिक़दार आपको मिल सकती है, जो एज़ ए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करके जो फ्री रेडिकल्स हमारे जिल्द को के सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं, ये उनको जिस्म से निकाल देती है या न्यूट्रलाइज़ कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जिल्द का जो डैमेज है वो ख़त्म हो जाता है। इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसा सादा सा नुस्खा, लेकिन ये बरसों से आज़मूदा नुस्खा, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके इस्तेमाल से आपके जिल्द की रंगत जो है वो साफ़ हो जाती है। ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में जो जिल्द मुतासर होती है, उसके ऊपर खुश्की आ जाती है और उसकी नमी मुतासर होती है, तो उसको ये बहाल करके जो है जिल्द को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है। इस नुस्खे में सिर्फ़ 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 गुलाब का अर्क, नंबर 2 ग्लिसरीन, नंबर 3 लेमन यानी लीमू का रस। गुलाब के अर्क का ख़ालिस होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो बाज़ार में गुलाब का अर्क मिलता है उसमें अक्सर इसेंस डालकर या खुशबूयात डालकर उसको अच्छा करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से उसके फ़वाइद मुतासर होते हैं। इस नुस्खे के बनाने के लिए जो इसकी मिक़दार है तीनों चीज़ों की, वो कुछ इस तरह से है कि अर्के गुलाब आप लेंगे 3 चम्मच, ग्लिसरीन 1 चम्मच और लीमू का रस आपने 1.5 चम्मच लेना है। तीनों चीज़ों को आप एक शीशे की बोतल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। इसको आपने फ्रिज के अंदर रखना है। रोज़ाना रात के वक्त इसका जो महलूल बना हुआ है, इसको आपने इस तरह से अप्लाई करना है कि पहले आप अपने चेहरे को साबुन से, जो आम सा साबुन होता है, उससे आप वॉश करेंगे ताकि दिन भर का जो मैल कुचैल है वो उतर जाए। उसके बाद चेहरे को टॉवल से खुश्क करने के बाद ये वाला महलूल आप अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर दें। तकरीबन आधा घंटा आप ये महलूल अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने दें। उसके बाद आप नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लें।
اسی طرح سے آپ اس کو تقریباً 2 ہفتے استعمال کریں، پھر آپ کچھ گیپ دے سکتے ہیں، مثلا 8-10 دن کے گیپ کے بعد دوبارہ سے ہفتہ 10 دن 2 ہفتے پھر استعمال کریں، اور یہ آپ لمبے عرصے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اجزاء اس طرح سے ہیں کہ وہ آپ کی جلد کو بہت فائدہ پہنچائیں گے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا بنایا ہوا محلول آپ 1 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد اگر محلول بچ گیا ہے تو اس کو آپ ضائع کر دیں اور دوبارہ سے یہ اس کے اجزاء لے کر اس کو دوبارہ سے تیار کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے ہی استعمال کے بعد آپ کی جلد جو ہے وہ گلو کرنا شروع کر دے گی، چہرے کی رنگت صاف ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے اندر جو گلاب کا عرق ہے وہ چہرے کے جو کھلے ہوئے یا جلد کے جو کھلے ہوئے مسام ہیں، پورز ہیں، ان کو بند کرتی ہے اور سکن کو ٹائٹ کرتی ہے۔ گلیسرین جو ہوتی ہے وہ جلد کی تر و تازگی اور نمی کو برقرار رکھتی ہے۔ اسی طرح سے جو لیمن ہوتا ہے اس میں بھی رنگ نکھارنے کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں وائٹامن سی بھی ہوتا ہے جو بہترین اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے اور جلد کے اوپر جو مختلف قسم کے فری ریڈیکلز کے یا اور قسم کے ٹاکسنز کے جو برے اثرات ہیں ان سے بچاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔